हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फरतक क्लासेस में। तो गाइस, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 की एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। हम बात करेंगे 5 अक्टूबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के अंदर जो जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर्स को छोड़ के जो जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। फर्स्ट शिफ्ट के जो जीके के क्वेश्चन थे उनके बारे में, करंट अफेयर्स को छोड़ के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा सीसा और पारा उष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये क्या है, कथन गलत है। लेकिन धातुओं का गलनांक उच्च होता है, बिल्कुल सही है। धातुएं उष्मा के सुचालक होती है, बिल्कुल सही है। और शुद्ध धातु की सतह क्या होती है, चमकती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सीसा और पारा उष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बचने के लिए निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेज सरकार के द्वारा अवध के ऊपर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। आपने सूर्य का प्रकाश तो देखा होगा, उसके अंदर कितने रंग होते हैं। उसके अंदर होते हैं 7 रंग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं 7 रंग की बात करूं तो कौन कौन से होंगे, वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस प्रकार से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। किसके द्वारा लिखी गई थी, 1817 के अंदर लिखी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा, स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल के द्वारा, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। और साथ ही साथ गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। तो वो है सादियो माने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर मैं सादियो माने की बात करूं तो एक कौन सी कंट्री से खेलते हैं, ये खेलते हैं सेनेगल से। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि खेल के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेटली। तो सादियो माने की बात करें तो ये कहाँ से, सेनेगल की टीम से खेलते हैं, कंट्री सेनेगल से। ठीक है, और क्लब पहले खेलते थे लिवरपूल से, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में जो फ्यूचर में खेलने वाले क्लब है वो है उनका बायर्न म्यूनिख। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर देश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिससे उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नहीं है। बर्फ पोषित नदी है, अच्छा नहीं है, नहीं है पूछा गया है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है। क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम के अंदर पूरा पढ़ना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते और क्वेश्चन के लास्ट में होता है नहीं, नोट लिखा होता है, उसको हम छोड़ देते हैं।
तो उस चक्कर में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा यमुना नदी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एग्जाम में पूछा जा सकता है 1376 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, इसकी लंबाई है यमुना नदी की। राज्य की बात की, कौन कौन से राज्य इसके यमुना नदी के अंदर गुजरते हैं। तो यमुना नदी की बात करता हूँ तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश होगा, हरियाणा होगा। इन तीनों राज्यों से ये यमुना नदी क्या होती है, गुजरती है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी होती है, सहायक नदी है, वो है यमुना नदी। ये भी ध्यान रखना। जो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। और कहाँ, प्रयागराज में गंगा में विलय हो जाती है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, अगर सहायक नदी की मैं बात करूं तो चंबल हो गया, सेंगर हो गया, बेतवा, केन, सिंध, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियम किया गया था। तो गाइस वो था देसी प्रेस अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात कर लेते हैं इस अधिनियम के बारे में, इस एक्ट के बारे में। 1878 में पारित किया गया था, ये तो आपको पता चल गया था। ठीक है, ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके, इस एक्ट का यही उद्देश्य था। इस समय वायसराय की बात करूँ तो यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में जो देसी प्रेस अधिनियम एक्ट लागू किया गया था, उस समय वायसराय कौन था। तो लॉर्ड लिटन क्या थे, वायसराय थे उस समय, ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाफिज डेढ़ सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या दीवान ए हाफिज के नाम से जाना जाता है। वो कौन सी सदी के कवि थे। तो गाइस हाफिज की बात की गई है तो 14वीं सदी के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है। नहीं है पूछा है गाइस, ध्यान रखना। तो कौन सा नहीं है, तो वो है अजवाइन के पत्ते। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं कि कहाँ लगाई गई थी, कोलकाता में। अगर कोलकाता के स्थान की बात की जाए तो कहाँ पर, रसड़ा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कब, 1859 के अंदर, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए हैं। तो वो है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। गाइस एग्जाम के अंदर खेल से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाएंगे आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर में। ठीक है, बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। अभी वर्तमान समय में हमारे जो क्रिकेट के जो कैप्टन हैं वो कौन है, रोहित शर्मा ही है। और ये आईपीएल के अंदर मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं और मुंबई इंडियंस के क्या है, कैप्टन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस क्या। डैश के बारे में पूछा गया है कि जिंक सल्फेट के साथ क्या निकलता है। तो वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कई बार आपको रिएक्शन भी दे देता है, जैसे इसकी जो रिएक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी कि Zn प्लस जिंक हो गया Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल की मैं बात करूंगा तो होगा H2SO4। H2SO4 हो गया, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो ZnSO4 प्लस H2, तो क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, इसके बारे में पूछा गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, और हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं और ऑप्शन के बारे में। जो बुक दे रखी है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसकी बुक है? तो ये लिखी गई किसके द्वारा? हमारे पंडित जवाहरलाल के द्वारा। ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, ये किसके द्वारा? ये भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की, ये किसके द्वारा? ये भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम के अंदर पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनको अच्छे से याद कर ले। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कुर्ग का कोडो समुदाय डेस त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है। कौन सा समुदाय? केलपोद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पश्चिम बंगाल में बक्सा बांध सुरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डेस से खतरा है। किससे खतरा है? तो गाइस ये खतरा है डोलोमाइट खनन से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल की जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी अच्छे से याद कर ले। जैसे कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, लोकसभा राज्यसभा सीट गठन कब हुआ था और विधानसभा सीटें कितनी हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखें, क्योंकि एग्जाम के अंदर कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी की पीने के कारण नहीं होती? जो क्या होता है प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है, वो कौन सी बीमारी है? तो वो है रेबीज। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगर मैं टाइफाइड की बात करूं तो टाइफाइड क्या एक गंभीर बीमारी है। यह साल्मोनेला, टाइफाइड की बात करते हैं, ये किससे होती है? साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया से होती है। क्योंकि और ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, ये हमने बात की टाइफाइड के बारे में। अगर मैं बात करूं मेनिंजाइटिस के बारे में, तो ये क्या है? दिमाग और रीढ़ की हड्डी की झिल्ली की सूजन, मीन्स कि जो हमारा दिमाग है और रीढ़ की हड्डी की झिल्ली होती है उसमें क्या होते हैं? सूजन आती है आमतौर पर। ठीक है, उसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। अगर मैं बात करूँ कोलेरा के बारे में, कोलेरा जिसको बोलते हैं हैजा, ये क्या होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है गाइस, जो पानी पीने से फैलता है और जिसमें गंभीर दस्त और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, हमें पूछा गया कि प्रदूषित पानी की पीने के कारण नहीं होता, वो है रेबीज। रेबीज की बात करता हूं तो एक जानलेवा वायरस है जो क्या होता है? संक्रमित होता है पशु की लार से और मनुष्य में ये फैल जाता है। रेबीज का जो संक्रमण है वो आमतौर पर जानवरों के काटने से फैलता है गाइस। ठीक है, अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूँ, एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ, तो क्या आपने देखा होगा कि सड़क के जो कुत्ते होते हैं कई बार काट लेते हैं। ठीक है, जो उनकी लार होती है उससे क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कामाख्या मंदिर देश में स्थित है। कामाख्या मंदिर की बात की गई है तो कहाँ पर? गुवाहाटी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गुवाहाटी, जो असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी है, वहां पे कामाख्या मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिए। देश अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्योहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। कौन सा है? वह है मोफिन, मोपिन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, मोपिन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डेस को बनाया गया।
प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का जो नवाब बनाया गया वो किसको बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कब किया गया था प्लासी का युद्ध? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वर्सेस बंगाल के नवाब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये लड़ रहे थे। और बंगाल के नवाब की बात करते हैं तो बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, उनको हरा दिया गया था। और किसको नवाब बना गया था? मीर जाफर को। ये हमने बात की फर्स्ट शिफ्ट में, जो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स को छोड़ के, उनके बारे में। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेकंड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? यह है बिहार राज्य का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। साथ ही साथ गाइस आप मेरे को बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, जैसे कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के राज्यपाल, लोकसभा राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट है, और उसका गठन कब हुआ था बिहार का, उसके बारे में। और बिहार का पुराना नाम क्या था उसके बारे में आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो गैस वो है सौरमंडल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। अगर मैं परत की बात करता हूं तो सबसे पहले कौन आता है? सौरमंडल आता है, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आता है समतापमंडल, ठीक है। उसके बाद आता है मध्यमंडल, उसके बाद तापमंडल, और उसके बाद आता है वायुमंडल। तो इस प्रकार से कितने होते हैं? 5 परतें होती हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इस प्रकार से 5 परतें होती हैं। उनको अच्छे से याद कर ले, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्काट में कौन विजय हुआ था? तो ये होता अंग्रेज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, डेस तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती। यह होता है सूखा रोग के कारण। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सूखा रोग तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की जो बढ़ती हड्डियां हैं वो विकसित नहीं हो पाती। ओके, बात कर लेते हैं गैस और ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन जैसे रतौंधी दे रखा है, तो रतौंधी की बात करता हूं तो विटामिन ए की वजह से होता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी रोग हो जाएगा, मीन्स कि रात पे दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। स्कर्वी की बात करता हूँ, विटामिन सी की कमी से होता है। गंडमाला की बात करता हूँ तो क्या उसको होता है? आयोडीन कमी से गलगन रोग हो गया, यही होता है वो गंडमाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? चेराव नृत्य की बात की गई तो यह मिजोरम से। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मिजोरम के जो और नृत्य उनके बारे में बात कर लेते हैं। मिजोरम के जो नृत्य है इंपोर्टेंट वो है जंगलाम हो गया, थंगलाम हो गया, चेलम हो गया, खल्लम हो गया, और चांगलाई जोन हो गया। ये क्या है? मिजोरम के नृत्य हैं इंपोर्टेंट। साथ ही साथ मिजोरम के बारे में आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है, इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? इजी क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत की बात की गई है तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूं तो ऊंचाई कितनी है कि इसकी 8,500
मीटर इसकी ऊंचाई है, जो उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला के केंद्र में स्थित है। अगर मैं बात करूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की बात तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। अगर सेकंड दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत की बात करता हूं तो वो है K2। तीनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट हो गया एवरेस्ट, सेकंड हो गया K2 और थर्ड हो गया कंचनजंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था? तो ये किया गया था 1905 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह की गई थी 1891 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के लिए किया जाता है, चाहे वह दृष्टि धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा, चाहे वो डीसी हो या फिर हो एसी? तो वो है एमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात कर लेते हैं और ऑप्शन, जैसे पायरोमीटर दे रखा है कि पायरोमीटर किसके लिए उपयोग में किया जाता है। पायरोमीटर का जो उपयोग होता है वो उच्च तापमान मापने की इकाई के रूप में होता है। बात करता हूँ वाट मीटर के बारे में। वाट मीटर क्या होता है, किसी विद्युत लोड द्वारा ली जा रही विद्युत शक्ति को मापने के लिए किया जाता है वाट मीटर का उपयोग। अगर हाइग्रोमीटर की बात करता हूँ तो हाइग्रोमीटर क्या होता है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है हाइग्रोमीटर का उपयोग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो हमारा शरीर है उसकी सबसे छोटी हड्डी की बात की गई कौन सी होती है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टेपेज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये तो हमने बात की सबसे छोटी हड्डी के बारे में। अगर सबसे बड़ी हड्डी की मैं बात करूंगा तो वो होगा फीमर, ये होगी सबसे बड़ी हड्डी। और खटोर की मैं बात कहूं तो सबसे अधिक खटोर कौन सा होता है, तो होता है हमारा दांत का इनेमल। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कठोर, दांत का एनिमल, ये तीनों भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपेज होती है। सबसे बड़ी फीमर होती है और कठोर जो पार्ट होता है दांत का एनिमल। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सेम पुस्तक के लेखक की बात करूं तो वो है सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। गाइस ध्यान रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनके लेखक कौन है, ठीक है, और उनको कब प्रकाशित किया उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और डेफिनेट पूछा जाएगा भी, ठीक है। ध्यान रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें उनको जैसे याद कर ले। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है डेस फटार गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उप विभाजित है जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूह के नाम पर रखा गया है, तो वो है मेघालय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्थियोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है? इक्थियोलॉजी की बात की गई जिसका जो संबंध है गाइस वो है मछलियों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात कर लेते हैं हम और ऑप्शन के बारे में कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो पक्षियों की जो स्टडी होती है, जो अध्ययन होता है उनके ऊपर, उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हर्मेटोलॉजी। और कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एमोटोलॉजी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए कि हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है? तो वो है भाग 4A। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं भाग 2 की बात करूं तो भाग 2 का जो उल्लेख है वो भारत की नागरिकता के संबंध में उल्लेखित किया गया है, जो आर्टिकल 5 से 11। अगर मैं भाग किसके बारे में सेकंड में बात करता हूँ, मैंने बात की नागरिकता के बारे में। भाग फर्स्ट किसके बारे में बात करते हैं? संघ और उसके प्रदेश के बारे में। और भाग थर्ड किसके बारे में बात करते हैं? मौलिक अधिकार के बारे में। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि देश के आर्थिक सर्वेक्षण में थोलिनोमिक्स पेश किया गया था। यह पेश किया गया था 2019 और 20 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? हमने अभी बात की तो यह संबंध है इसका संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, जो किसके मौलिक अधिकार के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? तो वो है अस्थि शोषक। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये हमने बात की सेकंड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब हम बात करेंगे थर्ड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर को छोड़ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को रजत पदक जीता था? मीन्स कि कौन सा खिलाड़ी है जो रजत पदक जीता था? मैंने आपको बताया था कि खेल के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन। तो जितने भी खेल हैं उनके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको जैसे याद कर ले ताकि आप एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन सही कर पाए। खेल पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सही हो सके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा गाइस वो होगा सुशील कुमार। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जिन्होंने रजत पदक हासिल किया था 2012 के लंदन ओलंपिक के अंदर। बात करते हैं कुछ और। 2012 के अंदर जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसके अंदर सुशील कुमार के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया, विजय कुमार के द्वारा भी सिल्वर मेडल जीता गया और साइना नेहवाल के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था 2012 के लंदन ओलंपिक के अंदर। अगर मैं बात करूँ गगन नारंग के बारे में तो गगन नारंग क्या है 2006 में एयर राइफल वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतकर बीजिंग ओलंपिक खेलों में अपनी जगह पक्की की थी नारंग के। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको मेरी कॉम के बारे में पता है और साइना नेहवाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? समा शब्द का जो अर्थ है वो कि पवित्र गीतों का पाठ। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सेरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो वह है प्लूटो। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक मेड हेटर रोग नामक के लिए जिम्मेदार है? तो वो है पाराविषाक्तता। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंजिकल जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी है जो कर्नाटक के अंदर कुंजिकल जलप्रपात बनाती है? तो उस नदी का नाम है
वराही। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात की हमने कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कर्नाटक की जब मुख्यमंत्री की बात करूंगा तो वह बसवराज बोम्मई। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। राजधानी बेंगलुरु है। और राज्यसभा की सीट की बात करता हूँ 12 है, लोकसभा सीट 28 है और विधानसभा 255 है। ये आपको कर्नाटक के बारे में, और बाकी के जितने भी स्टेट है, राज्य हैं, उनके बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से भी पुट अप किए जाते हैं। अगला कि रिकेट्स नामक रोग में शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? तो वो होता है हड्डियां। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। विटामिन डी की कमी से भी हो जाता है रिकेट्स रोग, जिससे क्या होता है हमारी हड्डियां क्या हो जाता है कमजोर हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि किस संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? कौन से आर्टिकल के तहत? तो वो है आर्टिकल 246 246। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, और जो 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 352 के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान 300 आर्टिकल 352 के तहत ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक 356 आर्टिकल है। ठीक है, 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए, ठीक है, ये आर्टिकल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक आर्टिकल 360 आर्टिकल है। ठीक है, तो 360 आर्टिकल है वो है वित्तीय आपातकाल के समय। ठीक है, तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफुली किसका नाम है? काफुली नाम है भोजन का। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एक्शन नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? मैंने आपको बताया था गाइस, एग्जाम के अंदर पुस्तक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा है। तो इस पुस्तक की बात करूं, किसकी आत्मकथा है? ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1949 में देश का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सफेद बेलदार बगुले के प्राकृतिक निवास स्थान का व्यापक वितरण है? कौन सा क्षेत्र है? वह है उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, 13 ताली नाम का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? वो है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्तमान समय के अंदर, कॉलेज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा राज्यसभा सीट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका गठन कब हुआ और विधानसभा सीटें कितनी हैं, इनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द देश को संदर्भित करता है। वो है प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बनी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाई जाती है? वो है गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
ओके, तो गाइस ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखा दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हैंडलिंग क्लास की आपको अपडेट आपको मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।